हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे सिलॉग से फिफ्थ पार्ट। इसमें सीखेंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड उसके कंक्लूजन्स को कैसे हम लोग एक्शन कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो नेगेटिव कंक्लूजन्स होते हैं सिलॉग्स में। पहला होता है कि नो ए इज बी एंड दूसरा होता है सम ए आर नॉट बी। फाइन। सो पॉजिटिव को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है और निगेटिव कंक्लूजन्स को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट से। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ऑलराइट, सिनारियो 1 देखते हैं। इसमें मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाओगे, तो उस स्टूडेंट ने एग्जाम क्रैक करके दिखा दिया। तो गलत कौन हो गया? गलत मैं हो गया, राइट। और सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है कि मैंने किस स्टूडेंट को बोल दिया कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे और उस स्टूडेंट ने कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं किया। तो ये सिनारियो में सही कौन हो गया? सही मैं हो गया। सिनारियो 1 में गलत कौन हो रहा है? गलत मैं हो रहा हूं। ऑलराइट, इस कॉन्सेप्ट को सिलॉग्स में कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने नेगेटिव कंक्लूजन्स को सॉल्व करने के लिए, वो भी देखते हैं। जैसे आपको पता है नो ए इज बी अपना नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑलराइट, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? नो ए इज बी, ये आपने उसका डायग्राम बना लिया। ऑलराइट, तो कोई भी ए का एलिमेंट बी में नहीं जा रहा है। फाइन। तो अब ये नेगेटिव जो आपका स्टेटमेंट है, अगर इसे आपको रॉन्ग प्रूव करके दिखाना है तो आपको ए के कुछ एलिमेंट को बी के साथ मिलाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आपने क्या किया, ये डायग्राम जो है इसे रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, ए के कुछ एलिमेंट आपने बी के साथ मिला लिए। मतलब हमने ये कौन सा डायग्राम बनाया? सम ए आर बी, ये डायग्राम हमने यहां पे बना लिया। ठीक है, मतलब नो ए इज बी, अगर आपको ये कंक्लूजन चेक करना है तो ये कंक्लूजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपोजिट, उसके अपोजिट स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा और आपको उसका अपोजिट स्टेटमेंट ही हमेशा चेक करना है डायग्राम में। ठीक है, तो अपोजिट स्टेटमेंट ही नहीं चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी भी साथ में चेक करेंगे। ऑलराइट, मतलब नो ए इज बी का अपोजिट स्टेटमेंट क्या हो गया? सम ए आर बी, ये या तो उसकी पॉसिबिलिटी, अगर ये पॉसिबिलिटी ट्रू आती है तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये आप प्रूव नहीं कर पाए तो नो ए इज बी, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बस आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप? ये आपने ए बना लिया, यहाँ पे आपने बी बना लिया। ठीक है, ए के कुछ एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बना लिया। अगर इसे रॉन्ग प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट बी में नहीं है आप क्या उसे पूरे के पूरे बी के अंदर डाल सकते हो? यस, आप बना सकते हो। ऑल ए आर बी, ये डायग्राम आपने बना दिया। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट बी में नहीं थे अब वो सारे के सारे ए के एलिमेंट बी के अंदर आ चुके हैं। बराबर, तो इसका अपोजिट सम ए आर नॉट बी का अपोजिट स्टेटमेंट क्या बनेगा? ऑल ए आर बी प्लस पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब ऑल ए आर बी या उसका पॉसिबिलिटी अगर आप प्रूव करके दिखा देते हो, अगर ये स्टेटमेंट उसका अपोजिट स्टेटमेंट अगर आपने प्रूव करके दिखा दिया तो सम ए आर नॉट बी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप ये पॉसिबिलिटी प्रूव नहीं करा के दिखाते, इसका मतलब सम ए आर नॉट बी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। और ये नो ए इज बी का अपोजिट स्टेटमेंट कौन सा होता है? सम ए आर बी। तो इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। सम ए आर नॉट बी, उसका अपोजिट क्या हो गया? ऑल ए आर बी। तो ये ऑल ए आर बी क्या हो गया आपका? उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया। तो ये दोनों क्या बन गए? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया रहेगा कि इसका डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बन सकता, मतलब ये पूरे के पूरे भी ए बन गए, ऐसा डायग्राम क्यों नहीं बन सकता? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आइदर और की केसेस जब भी हम सीखेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट भी काम आने वाला है। अब ये पूरे के पूरे भी ए बन गए तो यहाँ पे ए के कुछ एलिमेंट अभी भी बाहर है। ए के कुछ एलिमेंट, मतलब मैंने ये जो शेडेड पोर्शन दिखाया है वो एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम सम ए आर नॉट बी, इसका पॉसिबल डायग्राम है। तो इससे रॉन्ग कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, बस आप ये जो डायग्राम है सम ए आर नॉट बी का, इसी का ही एक्सटेंडेड डायग्राम यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो, इसी का ही पॉसिबल डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। तो इसे
कोई जो आपका निगेटिव स्टेटमेंट है ये यहाँ पे रॉन्ग नहीं हो रहा है, बस इसी का जो है एडिशनल डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। तो ये आपका अपोजिट स्टेटमेंट नहीं होगा, अपोजिट स्टेटमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ ऑल ए आर बी प्लस पॉसिबिलिटी यही होगा, और इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऑल अलर्ट्स आर मेल, सारे के सारे अलर्ट्स मेल्स है। ऑलराइट, नो मेल इज पोस्ट, कोई भी मेल पोस्ट नहीं है। सम पोस्ट आर बॉक्सेस, सम पोस्ट आर बॉक्सेस, तो ये आपने यहां पे डायग्राम बना लिया। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन है नो पोस्ट इज एन अलर्ट, कोई भी पोस्ट अलर्ट नहीं है। ये कौन सा नेचर है? ये नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन है, और नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन को आपको डायरेक्टली डायग्राम में देख के सॉल्व नहीं करना है। तो उसका हमेशा तरीका क्या रहेगा कि उसका अपोजिट स्टेटमेंट लेंगे। अपोजिट स्टेटमेंट क्या आएगा? सम पोस्ट आर अलर्ट प्लस पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है, और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि नो पोस्ट एंड अलर्ट ये सही है या गलत है। तो कुछ पोस्ट अलर्ट बन जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए, अलर्ट और पोस्ट को मैंने यहाँ पे ओवरलैप कर लिया है, और पोस्ट का और बॉक्सेस का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया। लेकिन आपको सेकेंड कंडीशन जो बोला है कि नो मेल इज पोस्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ मेल के एलिमेंट पोस्ट में आ चुके हैं, बराबर। मतलब ये पॉसिबिलिटी आप प्रूव करके दिखा सकते हो क्या? तो ये पॉसिबिलिटी आप प्रूव करके नहीं दिखा सकते। अगर ये पॉसिबिलिटी आप प्रूव करके दिखा नहीं सकते, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। अब इस कंक्लूजन में आपको बोला है कि नो बॉक्स इज एन अलर्ट, कोई भी बॉक्स अलर्ट नहीं है। तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? सम बॉक्स आर अलर्ट प्लस पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे। अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम लोग जिसमें कुछ बॉक्स अलर्ट बन जाए। अभी देखिए, कुछ बॉक्स को मैंने यहां पे ए के साथ ओवरलैप कर लिया, राइट, और कुछ पोस्ट को मैंने जैसे कंडीशन में बोला है सम पोस्ट और बॉक्सेस मैंने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, अभी ये पोस्ट एंड मेल दोनों का अभी भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये डायग्राम अपना पॉसिबल है और हमने बना के भी दिखा दिया है। यस, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब अपोजिट जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको समझा रहेगा कि नेगेटिव टाइप के जितने भी कंक्लूजन्स है उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, और ये नेगेटिव कंक्लूजन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके अपोजिट जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे गलतियां जो कॉमन करते हैं स्टूडेंट, मैंने देखा है अक्सर कि जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया आपका, तो इसे भी रॉन्ग कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइम का प्रेशर रहता है या थोड़े बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो क्या करते हैं ये रॉन्ग जो है, ये अपोजिट स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया तो ये कंक्लूजन को भी रॉन्ग कर देते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसे आप नहीं करो। ये स्टेटमेंट्स जितने भी है या कंक्लूजन जितने भी है, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझो, और पहले बहुत आराम से उसे सॉल्व करना। एक बार आपका ग्रिप आ गया इन क्वेश्चन पे तो आप आराम से आपके कन्वीनियंट स्पीड से इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम मूवीज आर टिकट्स, सम मूवीज आर टिकट्स आपने बना लिया। नो टिकट इज पॉपकॉर्न, कोई भी टिकट पॉपकॉर्न नहीं है। ऑलराइट, ये भी बना लिया। सम पॉपकॉर्न्स आर बर्गर्स, सम पॉपकॉर्न्स आर बर्गर्स, तो ये भी बना लिया। तो ये बेसिक डायग्राम आपने बना लिया। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बर्गर्स आर नॉट टिकट्स, कुछ बर्गर्स टिकट्स नहीं। तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या बनने वाला है? ऑल बर्गर्स आर टिकट्स प्लस पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो गया? इसका अपोजिट स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ये अपोजिट स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। सो ऑल बर्गर्स आर टिकट्स, सारे के सारे बर्गर्स को आप टिकट्स बना सकते हो क्या? देखिए, अभी सारे के सारे बर्गर्स को आपने टिकट बना दिया, और टिकट के साथ में आप मूवीज को आपने ओवरलैप कर लिया, जैसे कि कंडीशन में बोला है। जैसे सम मूवीज आर टिकट्स, यस, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नो टिकट इज पॉपकॉर्न, देखिए नो टिकट इज पॉपकॉर्न, ये कंडीशन यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। व्हाई? बिकॉज अगर पूरे के पूरे बर्गर जो है अगर वो टिकट के अंदर आ गए तो कुछ पॉपकॉर्न जो है, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है,
वो भी किसके अंदर आ जाएगा, वो भी टिकट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन आपका क्या हो गया, वॉयलेट हो गया, मतलब ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अगर ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका अपोजिट जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, सही होगा। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को एक्शन करना है। अब आते हैं सेकेंड कंक्लूजन पे। सेकेंड कंक्लूजन में आपको बोला है सम मूवीज आर नॉट बर्गर्स, ठीक है। तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल मूवीज आर बर्गर्स प्लस पॉसिबिलिटी। अभी आपको ये अपोजिट स्टेटमेंट चेक करना है डायग्राम में। तो सारी की सारी मूवीज को आप बर्गर्स बना सकते हो क्या, तो वो भी चेक करते हैं। लेट से ये पूरी की पूरी मूवीज जो है उसको हमने बना दिया बर्गर, और कुछ बर्गर को बना दिया पॉपकॉर्न्स, ठीक है। अभी पॉपकॉर्न का और टिकट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑलराइट, नाउ कंडीशंस चेक करते हैं वंस अगेन। सम मूवीज आर टिकट्स, सम मूवीज आर टिकट्स, यस आपको यहां पे दिख रहा है। नो टिकट इज पॉपकॉर्न, तो कोई भी टिकट पॉपकॉर्न नहीं है, यस इसे भी हमने अलग रखा है। और लास्ट आपको बोला है सम पॉपकॉर्न्स आर बर्गर्स, तो सम पॉपकॉर्न्स आर बर्गर्स आप यहां पे भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब सारी की सारी कंडीशन जो है अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब ये डायग्राम पॉसिबल है। अगर ये डायग्राम पॉसिबल है या अपोजिट स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल है, ये ट्रू आ रहा है, तो उसका अपोजिट जो आपका कंक्लूजन है, जो नेगेटिव कंक्लूजन, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ऑल ग्लासेस आर हैट्स। नेक्स्ट बोला है नो हैट इज कैप, कोई भी हैट कैप नहीं है। एंड ऑल कैप्स आर मास्क, सारी की सारी कैप्स क्या है, मास्क है। तो ये आपका क्या बन गया, बेसिक डायग्राम बन गया, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन जो आपको बोला है कि सम मास्क आर नॉट ग्लासेस, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल मास्क आर ग्लासेस प्लस पॉसिबिलिटी। तो ये आपको चेक करना है, ऑल मास्क आर ग्लासेस, ये पॉसिबिलिटी आप प्रूव करा के दिखा सकते हो या नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या इसे हम पॉसिबल बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। अभी सारे के सारे मास्क जो है क्या हम इसे इसके अंदर डाल सकते हैं, ये मास्क डाल दिया और उसके अंदर हमने कैप्स को डाल दिया, फाइन। अगर ये पूरे के पूरे मास्क ग्लासेस के अंदर आ गए तो आपको क्या बोला गया है कि कोई भी हैट आपकी क्या नहीं बननी चाहिए, कैप नहीं बननी चाहिए। और मास्क के अंदर क्या है, ऑलरेडी कैप डाली हुई है, और ये कैप क्या है, पूरी की पूरी कैप किसके अंदर आ गई, हैट के अंदर आ गई। मतलब ये कंडीशन जो है आपका नो हैट इज कैप, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये यहाँ पे वॉयलेट हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है आप प्रूव करा के नहीं दिखा सकते। इसका मतलब इसका अपोजिट जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, सही कंक्लूजन होगा। बस इसे ऐसे ही सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट कंक्लूजन जो आपको बोला है नो कैप इज मास्क, तो कोई भी कैप मास्क नहीं है, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम कैप्स आर मास्क प्लस पॉसिबिलिटी। ऑलराइट, तो कुछ कैप्स को हम मास्क बना सकते हैं क्या, तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहां पे ये पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, सम कैप्स आर मास्क, तो कुछ कैप्स ऑलरेडी मास्क है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटी चेक करने का मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो स्टेटमेंट है अपोजिट स्टेटमेंट, ये यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब आपका जो नेगेटिव स्टेटमेंट है या ये नो मास्क इज कैप, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिक डायग्राम पहले बनाते हैं। ऑल ईस्ट आर वेस्ट, नेक्स्ट दिया है ऑल वेस्ट आर नॉर्थ, ऑल वेस्ट आर नॉर्थ, सम नॉर्थ आर साउथ, एंड ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है सम डायरेक्शंस आर नॉट साउथ, तो इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, सम साउथ आर डायरेक्शंस, और डायरेक्शन का कुछ हिस्सा साउथ में नहीं है, तो इसे हम ऐसे हाईलाइट करेंगे। और याद रखना कभी भी आपको ऐसे आ जाए स्टेटमेंट में सम नॉट की केसेस आ जाए, जैसे कि यहां पे आपको बोला है सम डायरेक्शंस आर नॉट साउथ, तो सेफर साइड दूसरा डायग्राम भी यहां पे बना के लेना, वो भी बना के लेंगे। सम ईस्ट, ऑल ईस्ट आर वेस्ट, ऑल वेस्ट आर नॉर्थ, सम नॉर्थ आर साउथ,
एंड सम डायरेक्शंस आर नॉट साउथ। तो ये भी एक डायग्राम बना के लेना फॉर सेफर साइड। सो फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, सम ईस्ट डायरेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी। अभी ये क्या है, पॉसिबिलिटी आपको बताई गई है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी गई है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव टर्म यूज नहीं की है, तो ये निगेटिव कंक्लूजन नहीं है, दिस इज प्योरली पॉजिटिव कंक्लूजन। और ये क्या है, पॉसिबिलिटी जिसमें पूछी गई है। तो चेक करते हैं कि कुछ ईस्ट डायरेक्शन बन सकते हैं क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे ईस्ट को डायरेक्शन के साथ ओवरलैप कर लिया, और यहाँ पे मैंने साउथ को नॉर्थ के साथ ओवरलैप कर लिया। ठीक है, अभी डायरेक्शन के कुछ एलिमेंट है वो अभी भी साउथ में नहीं है। ठीक है, अगर आप डायग्राम 2 का बात करें, ये निचला जो डायग्राम है उसका अगर बात करें, ठीक है, तो इसको भी आपने क्या किया है कि ईस्ट के साथ उसे ओवरलैप किया है, ये आपका हो गया डायरेक्शंस, और इसका कुछ पार्ट अभी भी किसमें नहीं है, साउथ में नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक डायग्राम आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी प्रूव करके दिखा रहे हो विदाउट हैम्परिंग द कंडीशंस। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है आपका, ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू कंक्लूजन होगा। ऑलराइट, नाउ सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। बोला है कि ऑल ईस्ट आर नॉर्थ। ये कौन सा कंक्लूजन हो गया, ये हो गया पॉजिटिव प्लस डेफिनेट। ये पॉजिटिव भी है और डेफिनेट भी है, तो इसे डायरेक्टली डायग्राम में देखिए सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो सारे के सारे ईस्ट जो है क्या आपके नॉर्थ है, तो ये देखिए ईस्ट जो है वो वेस्ट के अंदर आ रहा है, और पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो नॉर्थ के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे ईस्ट आपके क्या बनेंगे, नॉर्थ बनेंगे। तो ये सेकेंड कंक्लूजन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अभी थर्ड जो कंक्लूजन है उसमें आपको पूछा है सम डायरेक्शंस आर नॉट वेस्ट। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ऑल डायरेक्शंस आर वेस्ट प्लस पॉसिबिलिटी। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्शंस वेस्ट बन जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है। सो आप क्या करोगे, डायरेक्शन का एक सर्कल आपने यहां पे बना लिया वेस्ट में, दिस इज डायरेक्शन, एंड ये पूरा का पूरा साउथ आपने और एक बना लिया। ठीक है, डायरेक्शन के कुछ एलिमेंट अभी भी साउथ में नहीं है, तो आपने ये डायग्राम प्रूव करके दिखा दिया। यस, ये पॉसिबल है। अगर आपको और एक बार श्योर होना है तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड वाला जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया है उसमें भी चेक कर सकते हो। आपने डायरेक्शन को यहाँ पे अपडेट कर लिया, और इसका कुछ पार्ट अभी भी किस में नहीं है, साउथ में नहीं है। मतलब दोनों डायग्राम में आप पॉसिबिलिटी प्रूव करके दिखा रहे हो, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपोजिट जो उसका नेगेटिव स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑल चिकन्स आर मटन, नो मटन इज प्रॉन, नो प्रॉन इज फिश एंड सम फिश आर चिकन। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट दिए वो थोड़े रैंडम ऑर्डर में दिए। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सम फिश आर चिकन, सम फिश आर चिकन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट दिया है ऑल चिकन्स आर मटन, सारे के सारे चिकन क्या है, मटन है, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नो मटन इज प्रॉन, कोई भी मटन प्रॉन नहीं है, यस आपने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। एंड लास्ट आपको क्या बोला है कि नो प्रॉन इज फिश, तो कोई भी प्रॉन फिश नहीं है, तो ये आपने दोनों को दिखा दिया ऐसे क्रॉस मार्क करके। फाइन, तो अभी कंक्लूजन में आपको क्या बोला है, सम प्रॉन्स आर नॉट चिकन, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल प्रॉन्स आर चिकन्स प्लस पॉसिबिलिटी। इसका पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे के सारे प्रॉन्स जो है क्या वो चिकन्स के अंदर जा सकते हैं। देखिए प्रॉन्स का और मटन का कोई भी कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई भी एलिमेंट प्रॉन का मटन के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप प्रॉन को चिकन के अंदर अपडेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो मटन का ही एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है नो मटन इज प्रॉन, ये यहाँ पे वॉयलेट हो जाएगा। यस, इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी आप प्रूव नहीं करा के दिखा सकते। अगर ये पॉसिबिलिटी प्रूव नहीं करा के दिखा सकते, इसका मतलब सम प्रॉन्स आर नॉट चिकन, ये आपका कंक्लूजन क्या होगा, सही कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट बोला है नो मटन इज फिश, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, सम मटन आर फिश प्लस पॉसिबिलिटी। इसका पॉसिबिलिटी लेंगे। सो कुछ मटन को आप फिश के साथ ओवरलैप कर सकते हो क्या। अभी ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो कुछ मटन जो है वो ऑलरेडी फिश है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर अपोजिट स्टेटमेंट आपका ट्रू आ रहा है तो ये नो मटन इज फिश, ये क्या हो जाएगा, ये
फॉल्स हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ऑल क्रिकेट आर टेनिस, ऑल क्रिकेट आर टेनिस। नेक्स्ट बोला है सम टेनिस आर फुटबॉल, सम टेनिस आर फुटबॉल। एंड लास्ट में बोला है सम फुटबॉल्स आर नॉट चेस, सम फुटबॉल्स आर नॉट चेस। तो चेस का कुछ हिस्सा फुटबॉल में नहीं है। तो इसका और एक डायग्राम भी बनाएंगे सेफोसाइड। ऑल क्रिकेट आर टेनिस, सम टेनिस आर फुटबॉल। एंड फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे चेस, और कुछ चेस का हिस्सा फुटबॉल में नहीं है। तो हमने ये दो डायग्राम बना लिए फॉर सेफोसाइड। सबसे पहले कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल क्रिकेट आर चेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये क्या है, ये सिंपल पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, पॉजिटिव टाइप है और पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे क्रिकेट चेस बन जाए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये डायग्राम में डायरेक्टली देख के आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखते हैं डायग्राम नंबर 2 में जो आपको चेस जो बोला है, वो पूरा का पूरा चेस जो है उसको हम क्रिकेट को ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चेस बन गया। अब ये चेस का कुछ हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये अभी भी क्या नहीं है, फुटबॉल नहीं है। ठीक है, मतलब क्रिकेट पूरे के पूरे किसके अंदर आ गए, चेस के अंदर आ गए। और पॉसिबिलिटी बोला है, मतलब डायग्राम बना सकते हो किसी भी एक सिचुएशन में, तो पॉसिबिलिटी आपका ट्रू आएगा। यस, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ट्रू आ रहा है, तो अपना कंक्लूजन क्या होगा, सही कंक्लूजन होगा। नाउ सेकंड कंक्लूजन में आपको पूछा है नो चेस इज टेनिस। ये आर को हटा देना, यहाँ पे आर गलती से हो गया, यहाँ पे इज आना चाहिए था। नो चेस इज टेनिस, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, अपोजिट स्टेटमेंट सम चेस आर टेनिस प्लस पॉसिबिलिटी। तो इसे चेक करना है कि ये पॉसिबिलिटी आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ चेस को आप टेनिस बना सकते हो क्या, वो भी चेक करते हैं। जो सेकेंड डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया, उसका चेस वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये चेस आपने यहाँ पे इसे अपडेट कर लिया, और चेस का कुछ हिस्सा अभी भी किसके साथ ओवरलैप नहीं है, अभी भी वो फुटबॉल के साथ ओवरलैप नहीं है। मतलब सम चेस आर टेनिस, ये पॉसिबल डायग्राम आप यहाँ पे बना के दिखा रहे हो। यस, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। और इसका अपोजिट स्टेटमेंट जो आपको बोला है नो चेस इज टेनिस, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो थर्ड कंक्लूजन में आपको बोला है कि सम टेनिस आर फुटबॉल। ठीक है, तो सम टेनिस आर फुटबॉल बोला है, ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। उसके साथ ये क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन भी है। तो डायरेक्टली डायग्राम में देख के हमें उसको सॉल्व करना है। तो कुछ टेनिस फुटबॉल दिखाई दे रहे क्या, देखिए कुछ टेनिस फुटबॉल दिखाई दे रहे, यहाँ पे भी दिखाई दे रहे। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है सम टेनिस आर फुटबॉल, ये इसी का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रिपीट करके दिया है। ऑलराइट, मतलब सम टेनिस आर फुटबॉल ये आपका स्टेटमेंट में भी है, एंड सम टेनिस आर फुटबॉल ये क्या हो गया, आपका कंक्लूजन में भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये रीस्टेटमेंट हो गया। और जैसे मैंने आपको बोला था कि रीस्टेटमेंट क्या होता है, हमेशा फॉल्स होता है। तो थर्ड कंक्लूजन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 and 2 फॉलोस, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्विक समरी। डोंट वैलिडेट नेगेटिव कंक्लूजन द वे इट इज डन फॉर पॉजिटिव कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव को सॉल्व करने का तरीका अलग है, उसे डायरेक्टली डायग्राम में देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव को सॉल्व करने का तरीका अलग है। नेगेटिव के जितने भी कंक्लूजन्स है उसका अपोजिट स्टेटमेंट आपको लेना पड़ेगा, और वो अपोजिट स्टेटमेंट को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा डायग्राम में। नेक्स्ट दिया है ऑलवेज टेक अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव कंक्लूजन फॉलोड बाय पॉसिबिलिटी टू वैलिडेट। तो नेगेटिव कंक्लूजन्स जो भी है उसका अपोजिट स्टेटमेंट लेना है, और वही अपोजिट स्टेटमेंट आपको डायग्राम में चेक करना है। नाउ थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है इफ यू कम अक्रॉस सम नॉट टाइप इन स्टेटमेंट, मतलब सम नॉट टाइप का कोई स्टेटमेंट अगर आपको आ गया, सो इट इज एडवाइजेबल टू ड्रॉ 2 डायग्राम्स जस्ट टू बी श्योर। मतलब क्या होगा कि सम नॉट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सम नॉट का स्टेटमेंट में आया था टाइप, तो ये हमने क्या किया, वहां पे 2 डायग्राम बना ले। व्हाई, बिकॉज जस्ट टू बी श्योर। ठीक है, एक क्लैरिटी मिले और अपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, इसके लिए हमने 2 डायग्राम वहां पे बना लिए। तो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी क्वेश्चन आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कंक्लूजन्स जब भी आप चेक करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेगेटिव कंक्लूजन्स जो है उससे आपको स्क्रीन करना है। आइदर और केसेस जब हम लोग सीखेंगे उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट को और डीप में बता रहा हूं कि नेगेटिव कंक्लूजन्स को स्क्रीन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप जितने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन मैंने लिए वो सारे के सारे आपको समझे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे।
तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।